दोस्तों आप अगर अपनी बाइक को अगर ट्रेन के माध्यम से पार्सल करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको कौन सी डॉक्यूमेंट कैरी करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस वीडियो को दो हिस्से करके समझते हैं। सबसे पहला हिस्सा है कि आप आपकी बाइक को पार्सल करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेसिंग करने की जरूरत पड़ेगा। दूसरा, आपको बाइक को डिलीवरी लेने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले प्रोसेसिंग का बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपकी जो बाइक को नजदीकी जो भी रेलवे स्टेशन वहां पर का पार्सल ऑफिस के पास लेके जाना पड़ेगा। उसका बाद आपकी जो बाइक को पैकेज करना पड़ेगा, मतलब उसको पैक करना पड़ेगा। पैक करने के लिए दोस्तों आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं और नहीं तो वहां पर जो स्टाफ लोग होंगे वो लोग भी आपके बाइक को पैक कर सकते हैं। बट आप अगर उसको पैकेज करेंगे, मतलब पैक करेंगे, तो हो सकता है उसका जो खर्चा कुछ 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक आएगा। बट अगर वहां पर जो स्टाफ है अगर वो लोग करेंगे तो उसका खर्चा कुछ 400 से लेके 500 तक आ सकता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप जो स्टाफ्स होंगे स्टाफ्स लोगों के माध्यम से आप पैक करवा लीजिए, ताकि क्या है ना वो लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल होते हैं और उन लोग का तो डेली काम होता है गाड़ियों को पैक करने के लिए। तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छी तरह से पैक कर लेंगे तो आपका गाड़ी का कुछ डैमेज वगैरह होने से बच जाएगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा दोस्तों आप उन्हीं लोगों से पैक करवा लीजिएगा। अभी दूसरा पॉइंट दोस्तों, आप जब पार्सल करवाएंगे ना, पार्सल करवाने के बाद में आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके बाइक का या स्कूटी के अंदर कोई भी फ्यूल नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी पेट्रोल नहीं होना चाहिए। क्यों ना दोस्तों इलीगल कहला जाता है। अगर रेलवे में अगर पेट्रोल की वजह से अगर आग लग जाती है, ये बड़ी एक दुर्घटना हो सकती है। तो इस वजह से तो रेलवे आपके ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब आप पार्सल ऑफिस पहुंचेंगे तो गाड़ी को पैक करने के वक्त में आप वो एक बोतल लेके चले जाए और उस बोतल में सारे सारे फ्यूल जो भी पेट्रोल होगा उसको खाली करवा लीजिएगा। उसका दोस्त आप अपनी गाड़ी को मतलब पार्सल ऑफिस के पास लेके जाए पैकेज करने के बाद में, उसका तो वहां पे आपको एक फॉर्म दी जाएगी। उस फॉर्म में क्या होगा दोस्तों, बेसिक डिटेल्स होगा, जैसे आपका नाम, आपका एज, मेल एंड फीमेल, ये सब फिल करना पड़ेगा। उसका साथ साथ आपका गाड़ी का जो करंट वैल्यूएशन है ना उसको फिल करना पड़ेगा। करंट वैल्यूएशन क्या है, मान के चले दोस्तों आप 3-4-5 महीने पहले उस गाड़ी को खरीदे तो उसका कॉस्ट था कुछ 1 लाख के आसपास। जब वो 3-4-5 महीने बाद में उसका कॉस्ट को 60 से 50 हजार हो जाती है, तो उस गाड़ी का जो भी करंट वैल्यूएशन होता है ना, करंट वैल्यू होता है, उसको वहां पे जरूर लिखने के लिए आवश्यक होती है। क्यों ना दोस्तों मान के चले अगर ट्रेन के साथ अगर कुछ भी अगर मिस हैपनिंग बन जाती है तो रेलवे क्या करता है, जो करंट वैल्यू होगा ना उस बाइक का वो आपको रिफंड करवा देगा। इसलिए दोस्तों ध्यान करोगे उसमें जो करंट वैल्यू होगा वो आपको जरूर लिख लीजिएगा। उसका दोस्तों आपको क्या क्या आईडी प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। सबसे पहले दोस्तों आपका एक आईडी प्रूफ लगेगा। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कुछ भी दे सकते हैं, डीएल भी चलेगा। उसका बाद गाड़ी का आरसी देना पड़ेगा और आरसी दोस्तों कंपलसरी, उसका साथ साथ गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर भी। और इन सभी का दोस्तों आप फोटो कॉपी निकाल लीजिएगा, क्यों ना वहां पे जाने के बाद आपको कुछ दिक्कत के सामना ना करना पड़े। तो उसका जब फॉर्म फिल कर देंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद में उस जो सारे डॉक्यूमेंट्स को उसको अटैच करके वहां पे सबमिट करवा दीजिएगा। सबमिट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे टोटल 3 रिसिप्ट वहां पे जनरेट हो जाएगी। सबसे पहला रिसिप्ट उसी ऑफिस में रह जाएगी जहां से आप बुकिंग करवा रहे हैं आपके मतलब पार्सल का। दूसरा जो रिसिप्ट होगा वो आपका गाड़ी मतलब जो भी बाइक होगी बाइक का फ्रंट में उसको चिपका दिया जाएगा। और जो तीसरा रिसिप्ट होगा उसको आपको हाथ में दे दिया जाएगा। और अगर दोस्तों आप अगर उसी ट्रेन में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए आप जिस ट्रेन से जो पार्सल कर रहे हैं और उसी ट्रेन में अगर आप यात्रा भी कर रहे हैं, तो उस गाड़ी का नंबर भी वहां पे मेंशन करने के लिए स्पेस होगा, वहां पे आप उसको मेंशन कर दीजिए। अगर नहीं ट्रैवल कर रहे तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, कोई उसका दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आपको याद रखना है जो रिसिप्ट जो वहां पे जो आपको हाथ में दी जाएगी उस रिसिप्ट का आपको संभाल के रखना है। क्यों ना जब आप जो डिलीवरी लेंगे गाड़ी का उस वक्त जो ओरिजिनल रिसिप्ट मतलब जो लोग जो ओरिजिनल रिसिप्ट फॉर्म में दिए होंगे उस ओरिजिनल फॉर्म में आपको दिखाना पड़ेगा। उसका कोई फोटो कॉपी व्हाट्सएप पर भी कुछ भी अलाउड नहीं होगा। अभी चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि किन किन बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको कॉस्ट कितना पड़ेगा, मतलब बाइक को पार्सल करने के लिए टोटल आपको कॉस्ट कितना पड़ेगा। देखिए दोस्तों जो कॉस्ट होता है ना आपका बाइक का जो भी जो करंट वैल्यू होगा उसका ऊपर और जो डिस्टेंस है उसका ऊपर डिपेंड करता है। फॉर द एग्जांपल मान के चलिए मैं आपका एक अंक बता देता हूँ। अगर आपका बाइक का जो करंट वैल्यूएशन बन रहा है कुछ 50,000 के आसपास, तो 50,000 और आपका जो डिस्टेंस है मतलब जहां तक आप जो बाइक को भेज रहे हो उसका डिस्टेंस कुछ 1000 किलोमीटर के आसपास, तो इसका जो कॉस्ट है कुछ 1500 से लेकर 2000 पड़ सकते हैं इंक्लूडिंग जो पैकेजिंग चार्ज भी। हाँ 100-200 रुपये एक्स्ट्रा हो सकता है अगर आपका ट्रेन अगर कोई मान के चले कुछ स्पेशल कैटेगरी का हो, स्पेशल ट्रेन है या फिर तो सुपरफास्ट का उसका ऊपर थोड़ा सा 100-200 दोस्तों इधर उधर हो सकता है, नहीं तो इतना ही आपको कॉस्ट पड़ेगा। अभी दोस्तों दूसरा बात क्या है, मान के चले आप जब जो वहां पे जो बाइक आपका जो पहुंच जाएगी मतलब जो मान के चले आप जो बाइक है विशाखापट्टनम तक भेज रहे, तो जब वो जो ट्रेन या बाइक आप जो स्टेशन तक मतलब विशाखापट्टनम पहुंच जाएंगे ना, विशाखापट्टनम पहुंचने के बाद में उसका अगले 6 घंटे तक आपका बाइक का जो पार्किंग फीस है वो फ्री होता है, मतलब उसके लिए कोई पार्किंग चार्जेस नहीं लगता है।
बट 6 घंटे बाद मतलब आपका बाइक वहां पे जो स्टेशन में अराइव होने के बाद अगर 6 घंटे क्रॉस कर जाता है तो 6 घंटे बाद आपको हर घंटे के लिए 10 रुपये करके रेलवे आपको चार्ज लेगा। दोस्तों मेक श्योर करना है आप जब जो उस फॉर्म जब फिल करेंगे ना उसमें अपना जो करेक्ट मोबाइल नंबर लिखिएगा, क्योंकि ना उसका सारे जो अपडेट होता है ना आपका मोबाइल नंबर पर ही अराइव होते रहेगा। तो अभी दोस्तों और एक जो सवाल होती है बहुत सारे लोगों का मन में, क्या मतलब हमारा और कोई रिश्तेदार या फिर तो मेरा कोई दोस्त जाके क्या उस स्टेशन से मेरे बाइक को रिसीव कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, जरूर कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बट इसमें कुछ कंडीशन है। बस क्या होगा, उसका बस एक वैलिड आईडी प्रूफ तो होना चाहिए, वो अलग बात है। उसका साथ साथ जो ओरिजिनल रिसिप्ट जो वो लोग जो जहां से आप जो बाइक को जो पार्सल करवाने के लिए लेके गए थे ना, उस जो पार्सल ऑफिस में जो आपको जो ओरिजिनल रिसिप्ट दिए होंगे ना, वो ओरिजिनल रिसिप्ट भी उसका पास होना जरूरी है। अभी अगर सोचेंगे नहीं मैं उसका अगर फोटो कॉपी भेज दूं या फिर तो व्हाट्सएप में भेज दूं, दोस्तों ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्यों ना, इस वजह से क्या है, कोई भी आपका बाइक को चोरी करके अगर किसी का आईडी प्रूफ का इस्तेमाल करके लेके जा सकता है। इसी वजह से रेलवे का रूल है जो ओरिजिनल रिसिप्ट है ना वो उसका पास होना बहुत जरूरी है। आप दोस्तों चाहें तो उसको डाक से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, बट ये जो ओरिजिनल जो कॉपी है उसका पास होना जरूरी है, तभी जाके कोई भी आपका जो बाइक का डिलीवरी ले सकते हैं। अभी मान के चले आपका बाइक नया है और उसका आरसी नहीं है, तो क्या आप वो बाइक को पार्सल कर सकते हैं? जी हाँ, नहीं दोस्तों, आप कर ही नहीं पाएंगे। क्यों ना, बाइक को पार्सल करने के लिए आपका पास बाइक का आरसी होना जरूरी है। जब आप अगर मान के चले आपका नया बाइक है तो उसका जब आरसी आ जाएगा तो ही जाकर आप उसको पार्सल करवा पाएंगे। अभी दोस्तों और एक कंडीशन है, आप जहां पे जो बाइक को भेज रहे हैं ना उस स्टेशन पर उस ट्रेन का कम से कम 5 मिनट का हॉल्ट होना जरूरी है। क्यों ना, बाइक को उतारा जाएगा उसमें थोड़ा बहुत वक्त लगता है, इसलिए रेलवे की कंडीशन है दोस्तों, जहां भी आप जो बाइक को भेज रहे हैं वहां पे उस ट्रेन का कम से कम 5 मिनट का हॉल्ट होना जरूरी है। अभी दोस्तों और एक सवाल है कि हम सेम डे में क्या पार्सल करवा पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, आप जरूर करवा सकते हैं। जो भी आप ट्रेन में जो भेजना चाह रहे हैं ना उस ट्रेन का जो अराइवल का कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आप उस पार्सल ऑफिस में पहुंचे, वहां से आप उसको पार्सल करवा सकते हैं। बस फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना और आपका जो बाइक है वो पार्सल हो जाएगी। अभी दोस्तों जो और एक जो पॉइंट जो लोगों का मन में रहता है कि हमारा जो बाइक है कितनी घंटे में पहुंच जाती है, दोस्तों बस आपको ट्रेन को ट्रैक करना है। जो भी ट्रेन में आप भेजे ना वो ट्रेन जब भी आप जो स्टेशन में पहुंच जाएगी उसी ट्रेन में आपका बाइक होती है, तो जो बाइक भी है उसी टाइम में आपका पहुंच जाएगी। बट आपको ध्यान रखना है 6 घंटे के अंदर उस बाइक को डिलीवरी ले लीजिएगा, नहीं तो उसका बाद में 6 घंटे बाद में आपको प्रति घंटा 10 रुपये करके आपको चार्ज देना पड़ सकता है। अगर मान के चले दोस्तों आपके मन में अगर डाउट है क्या वो लोग हमारा बाइक को मतलब इधर उधर करके कोई स्क्रैचेस वगैरह कर लेंगे, ठीक से चढ़ाएंगे या नहीं, अगर ये कोई डाउट है तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, जब उस ट्रेन आएगी ना तो उस ट्रेन का लोडिंग का वक्त में बाइक जब जो उस ट्रेन में लोडिंग होगी आप वहाँ पे खड़े होकर भी रह सकते हैं, उस ट्रेन को लोड भी आप खुद करवा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। जैसे कि आपका मन में अगर कोई भय है कि ट्रेन में चढ़ाने के बाद में अगर कोई डैमेज हो गया, स्क्रैचेस हो गया, तो जैसे नॉर्मली होता नहीं कि ना बाइक पूरी तरह से प्रॉपर पैक होता है तो ऐसे स्क्रैचेस वगैरह बनते नहीं, और आप मन की शांति के लिए दोस्तों आप वहाँ पे खड़े होकर खुद अपनी बाइक को ट्रेन में लोड करवा भी सकते हैं। आई होप दोस्तों अभी आप लोगों के मन में जो भी जो डाउट थी बाइक को ट्रेन में पार्सल करने के लिए कौन सी बात को ध्यान रखना पड़ेगा और कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, आई होप वो सारी चीज अभी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, और मैं ऐसी मजेदार टिप्स को लेकर हमेशा एक वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो कहीं पे रखते हैं, जल्दी मिलते हैं और एक नए विषय में नए टॉपिक पर, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद।